18 अतीत बनाम आज। दिल का सबसे खतरनाक इम्तिहान। आदित्य के आने से पूरा आंगन एक पल में ठंडा पड़ गया। आरव और अनाया दोनों एकदम स्थिर खड़े थे, जैसे अचानक किसी ने समय रोक दिया हो। अनाया की सांसें तेज थीं। आरव के माथे पर गुस्से और डर का मिश्रण। और आदित्य, उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी और हक जताने वाला दर्द। आदित्य की पहली चोट। आदित्य ने अनाया को देखते हुए कहा, 4 साल। 4 साल तक एक मैसेज नहीं किया। उसकी आवाज कांप रही थी गुस्से और टूटन से। आरव ने आगे बढ़कर कहा, एक्सक्यूज मी, आप? आदित्य ने उसकी तरफ देखा और काटते हुए बोला, तुम कौन? आरव की आंखें सख्त हो गईं। अनाया तुरंत बोली, आदित्य, प्लीज ऐसी बात मत करो। लेकिन ये सुनकर आरव को अंदर से चोट लगी। उसका नाम आदित्य के पहले आया था, उसकी जगह नहीं। आरव ने खुद को संभाला, धीरे से बोला, मैं अनाया की जिंदगी में हूं। आदित्य ने ताना मारते हुए कहा, हूं? या बस अभी आया हुआ हूं? आरव आगे बढ़ा, आपका मतलब क्या है? आदित्य ने मुस्कुराकर तीर छोड़ा, मेरा मतलब ये है कि अनाया पहले मेरी थी। और ये सुनकर आरव का दिल जैसे चीर गया। अनाया का दर्द कहने की हिम्मत नहीं। अनाया रोते हुए बोली, बस करो आदित्य, कृपया। आदित्य ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुमने मुझसे इतना प्यार किया था कि मरती थी मेरे लिए, और आज इस आदमी को लेकर खड़ी हो। आरव का चेहरा सफेद पड़ गया। वो कुछ बोल नहीं पाया। उसके दिल में पहली बार डर आया। क्या वो सच में उससे प्यार करती थी? अनाया कांपती आवाज में बोली, मैंने तुमसे प्यार किया था, लेकिन तुमने मुझे तोड़ दिया। ये सुनकर आदित्य चुप हो गया। पर आरव के अंदर ये आखिरी लाइन गहराई तक उतर गई। मैंने तुमसे प्यार किया था। उसका दिल अंदर ही अंदर टूट रहा था। आदित्य की वापसी का कारण। आदित्य ने कहा, मैं वापस इसलिए आया हूं क्योंकि मुझे समझ आया कि मैं तुम्हें खोकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुका हूं। आरव की सांसें तेज हो गईं। वो जानता था ये इंसान अनाया की जिंदगी में तूफान बन जाएगा। आदित्य आगे बोला, मैं अपनी गलती मानने आया हूं, दूसरा मौका मांगने आया हूं। ये सुनकर आरव का दिल एक जोरदार चोट खा गया। दिल का ताना। आरव ने कांपती आवाज में कहा, अनाया, ये तुम्हारा अतीत है। अनाया की आंखों में आंसू थे। वो बोली, हाँ, अतीत। आदित्य ने फिर कहा, और मैं वापस आकर उसे ठीक कर सकता हूं। आरव की आंखें भर आईं, इस बार गुस्से में नहीं, दर्द में। उसने धीरे से कहा, अगर तुम दोनों में अब भी कुछ है तो मैं पीछे हट जाऊंगा। अनाया ने तुरंत कहा, नहीं आरव, ऐसा मत कहो। लेकिन आरव उसकी आंखों में झांक रहा था। उस नजर में डर नहीं, शक नहीं, बल्कि दर्द से पूछता हुआ सवाल था, क्या तुम्हारे दिल में आज भी कहीं वो है? अनाया का दिल फट गया। आंसू टपक गए। वो बोलना चाहती थी पर शब्द नहीं निकल रहे थे। और उसी क्षण आरव का दिल सचमुच टूट गया। आरव का दूर होना। आरव ने कहा, अनाया, मुझे थोड़ी देर अकेले रहने दो, कृपया। उसकी आवाज इतनी टूटी हुई थी कि अनाया का दिल कांप उठा। अनाया ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। आरव सुनो। आरव ने हाथ हटा लिया, कृपया, बस थोड़ी देर। उसकी आंखों में इतनी गहरी चोट थी जितनी उसने शायद अपनी मंगेतर की मौत के बाद भी महसूस नहीं की थी। आरव पलटकर बाहर की ओर चला गया। एक भी बार पीछे मुड़कर नहीं देखा। अनाया वहीं खड़ी रोती रही। आदित्य उसे देख रहा था, पर उसकी आंखों में भी दर्द था। नानी और माँ दूर खड़ी थी।
पूरी घटना को समझ नहीं पा रही थी। पापा के चेहरे पर गुस्सा था, लेकिन वो जानते थे अतीत के घाव सब कुछ उलट सकते हैं। शाम का सूरज डूब रहा था और उसी के साथ आरव और अनाया के दिल का सूरज भी पहली बार डूब रहा था। आरव की आखिरी लाइन अनाया के दिल में गूंज रही थी, अगर तुम्हारे दिल में अब भी वो है तो मैं पीछे हट जाऊंगा। और आदित्य धीरे धीरे उसके पास आकर बोला, मैं वापस आया हूं क्योंकि मुझे अब भी लगता है कि तुम मेरी हो। अनाया ने सुना पर जवाब नहीं दे पाई। उसका दिल 1000 टुकड़ों में बंट चुका था, एक तरफ आरव, दूसरी तरफ अतीत का साया, और बीच में उसकी खुद की टूटती हुई दुनिया। एपिसोड 19, इसमें आदित्य की सच्चाई। उसका गलत अतीत, आरव का गायब होना, और सबसे बड़ा इमोशनल ब्रेकडाउन जब अनाया पहली बार बोलती है, मुझे सिर्फ आरव चाहिए।